उस्मान ने बालगाय के लिए जिस जगह खाद लगाई वहां आपको किसने भेजा? मुझे बताएं, बताएं, ताकि उस्मान हमारे इर्द गिर्द फितनों को जाहिर कर सके। फिर आपको अपने सवालों के जवाबात मिल जाएंगे। असल फितना तो उस्मान है। उस्मान। उस्मान का हुक्म है बेटे की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए कल खुफिया तौर पर हम इनको कब्रिस्तान लेकर जाएंगे। हमें इनका ध्यान रखना है। इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। चली जाओ, चली जाओ शैतान औरत। तुम्हें देखती हूँ तो मुझे खून की बू आती है। चली जाओ। ये बू तुम्हारे बहाए हुए खून की है जहरा। तुम वो याद कर रही हो जो तुमने किया बस करें। बहुत हो चुकी है आप लोगों की नाइंसाफियां हमारे साथ। सुना क्या कह रही है बेटी तुम्हारी? कह रही है बहुत हो गई नाइंसाफी, बहुत हो गया। पहले बाला और अब घूंटूस। ये महज इत्तेफाक नहीं है। बताओ मुझे। रोटी के साथ साथ तुम लोग अपनी अकल भी खा गए हो। इक्तदार की भूख ने तुम्हें अंधा कर दिया है। ले लो, ये कबीला और सरदारी दोनों ही ले लो तुम। लेकिन मैं अपने बतूर का और दुंदार का इंतकाम लेके ही रहूंगी। आप क्या करेंगी जहरा? मंगोलों से मदद मांगेंगी क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो कहता है हो जा और हो जाता है, जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया, अल्लाह के पाक 99 नामों से इब्तिदा है। दलेर सिपाहियों, मुअज़्ज़ज़ीन मोहतरम, मंगोलों के आगे झुकने वाले मेरे चचा धुंधार साहब की सरदारी खत्म हुई। पूरे कबीले ने, पूरी दुनिया ने देखा कि काइयों का मुस्तकबिल मंगोलों के टुकड़ों पे पलकर तय नहीं होता, बल्कि दुनिया की ख्वाहिश न रखने वाले बहादुर और दलेरों के तय्युन करने से होता है। इसलिए जब तक बाबा वापस नहीं आ जाते, मैं या सरदारों में से कोई एक काइयों की सरदार के तौर पर नुमाइंदगी करेगा। मैं चाहता हूं कि इस मुबारक जिरगे की सरबराही और लोगों की खिदमत के लिए और दुश्मनों और गद्दारों पर कहर बनकर बरस पड़े। उस्मान साहब, आपने जो किया है वो हम पर एक एहसान है। आपने हमारी जान बख्शी है, शुक्रिया। लेकिन चूंकि आपने हमारी जान बख्शी है, इसलिए उसूलों की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। शाहीन साहब ने सही कहा। सबसे पहले उम्मीदवारों को चुना जाए और फिर उनका तयन किया जाए। सरदारों, सरदारों, जरा देखो तो
हमें हमारे कवानीन सिखाने की कौन कोशिश कर रहा है? दमीर जी साहब, शाहीन साहब, वो जो सोने के चंद सिक्कों के लिए मंगोलों के सामने झुक गए, क्या आपको हमारे उसूलों पर सवाल उठाने का हक है? उसूलों की नहीं, रिवायात की बात कर रहे हैं मौमसी साहब। ना तो हमारी नीयत खराब है और ना ही किसी को तकलीफ पहुंचाना। उस्मान साहब की रहम दिली का फायदा मत उठाएं। उनकी असूलों की तरह उनके अहकाम भी दुरुस्त हैं। इंतखाब भी किया जाएगा, सरदार मुंतखिब होगा और बैत भी होगी। शाहीन साहब, दमीर जी साहब, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। जिस जिरगे में मेरा भाई मौजूद हो वहां रिवायात के खिलाफ कुछ नहीं होगा, और जो हमारे रिवायात की पासदारी नहीं करता है उसकी हमारे कबीले में कोई जगह नहीं है। बाबा ने हर चीज को संभालने की कोशिश की, लेकिन उस्मान ने हमेशा ही मुश्किलें खड़ी की। मेरा भाई चला गया दुनिया से, मेरे पापा भी चले गए। क्या चाहती हो? अब मेरी माँ को मारने आई हो? अब तो खुश होगी, उस्मान को अपने पंजों में जकड़ने का मौका जो मिल गया है। जितना जल्द हो मुझे और मेरी माँ को मार दो, ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। तू है तुम पर। जैसे जैसे इंसान का दिल सियाह होता है वो गुस्से से सरशार हो जाता है। तुम्हारी बातों से यही लगता है आईगुल खातून। काश कि तुम्हें पता होता कि तुम क्या कह रही हो। हाँ हाँ, अब मैं बिल्कुल सीधी बात करूंगी जहरा खातून। जब बतूर का जनाजा उठाया जाएगा तो तुम अगर अपने बेटे की आखिरी रसूमात अदा करने और उसकी माँ के तौर पर अपना फर्ज पूरा करना चाहोगी तो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। बताओ मुझे, तुम आओगी या नहीं? ये तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली कि मैं आऊंगी कि नहीं? अपने बेटे के जनाजे पे मैं जरूर आऊंगी खातून। तो ठीक है फिर। मैं जानती हूं कि तुम्हारा दिल जल रहा है, मैं तुम्हें समझती हूं, लेकिन अगर तुम बतूर के जनाजे में शरीक होना चाहती हो तो तुम्हें सब कुछ बताना होगा। इन तमाम वाकयात में तुम मुलविस हो, हम जानते हैं, सब समझते हैं, लेकिन हम इससे आगे जानना चाहेंगे। बता दो मुझे, उसके बाद फिर हमें जनाजे पे भी जाना है। हाँ हाँ जहरा, बताओ, हिम्मत करो, इस बोझ से छुटकारा हासिल करो। अपने बेटे के पास जाओ जहरा, बताओ हमें। मैं तो बस अपने बेटे की और सरताज की हिफाजत करना चाहती थी। बोलो। बालका से मिली थी। अम्मी, आपने ये क्या किया? मैंने पूछा, तुम्हारी माँ ने जवाब दिया आईगुल,
और तुमने सुन लिया। मेरे लिए ये काफी है। बाकी अपनी बेटी को बता सकती हो तुम। गुंजा, बाला की इस कदर परेशानी की क्या वजह है? क्या बात है? उसने उस्मान को भी कह दिया है कि वो अपने लिए कोई और खातून तलाश करे। मंगोलों के हमले में जो जख्म लगे थे, उससे बाला मां नहीं बच सकती। अब जबकि हमारी नियत रिवायात की पासदारी करके सरदार को मुंतखब करना है, तो हर कोई अपनी जीन से पत्थर निकाल फेंके। आई कबीला अब पहले की तरह मुट्ठी भर लोगों का नहीं है। हमारे बहुत से रेवड़ और मसनूआत हैं जो तिजारत भी चला सके और रिवायात की पासदारी भी कर सके। हमें ऐसे तेज दिमाग सरदार की जरूरत है। मेरा उम्मीदवार गुंदूज साहब है। उनका तकल्लुम शीरीं है, अंदाज लतीफ है, उनके फैसले मुनासिब होते हैं। मेरे उम्मीदवार गुंदूज साहब हैं। गुंदूज साहब की साबित कदमी की बदौलत हम बहुत सी मुश्किलात से सब्र के साथ निकल आए। मैं गुंदूज साहब से मोहब्बत और इनकी इज्जत करता हूं। मैं तमाम काई कबाइल की रोशनी उस्मान की आंखों में देखता हूं। मैं उस्मान साहब को नामजद करता हूं। बामसी साहब की बात दुरुस्त है। मेरे उम्मीदवार उस्मान साहब हैं। उस्मान एक सैलाब है। अगर गुंदूज जमीन है तो उस्मान पानी है। गुंदूज हवा है तो उस्मान आग है। गुंदूज तो ठंडी हवा है, लेकिन सरदार वो होता है जो दूर अंदेश हो। सरदार वो होता है जिसकी तलवार दोनों अतराफ से तेजधार हो। मुख्तसर ये कि मेरा उम्मीदवार उस्मान है, उस्मान साहब। बामसी साहब की बात दुरुस्त है। मेरे उम्मीदवार उस्मान साहब हैं। हम रुक गए, लेकिन ये चलता रहा। हम देखते रहे, लेकिन इसने अमल किया। हम पर हमला हुआ, हम सब ने हार मानी।
सिर्फ इसने बहादुरी दिखाई। ये हमारी उम्मीद, हमारी आजादी, हमारी शान बना। ये सिर्फ मेरा भाई नहीं है, बल्कि मेरी दुनिया और आखिरत का साथी है। मैं अपने बाबा अर्तुगरुल गाजी की सलाहियत अपने अंदर नहीं, इसके अंदर देखता हूं। मेरी चाहत और मेरा यकीन है कि काई का मुस्तकबिल उस्मान ही है। मेरा भी उम्मीदवार उस्मान है। फरीजा, मुबारक तो होता है लेकिन आसान नहीं। गुंदूज भाई सिर्फ मोहतात ही नहीं, मोतदिल भी हैं। मुश्किल हालात देखते हुए काइयों के लिए ऐसा सरदार चाहिए जो ठंडे मिजाज का हो। एक ऐसे सरदार की काइयों को जरूरत है जो रिवायात की पासदारी कर सके। ये मेरे गुंदूज भाई ऐसी सोच और नजर रखते हैं जो दूध में सफेद बाल और काले पत्थर पर काले नाग को पहचान सकते हैं। मेरे उम्मीदवार भाईजान गुंदूज साहब हैं। तमाम नामजदगियों को मैं तर्क करता हूं। अर्तुगरुल गाजी का नायब सरदार भाई गुंदूज साहब हैं। हमेशा सलामत रहें आप भाई। सरदारी मुबारक हो आपको भाई। शुक्रिया मेरे भाई।
आपकी तैनाती कबाइल के लिए अच्छा मुकद्दर लाए। शुक्रिया सामसा साहब। अब मुझे इजाजत दीजिए, क्योंकि मुझे अपने कबीले जाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि वहां की देखभाल करना भी जरूरी है। आपको इजाजत है सामसा साहब। सरदारी मुबारक हो हुंदू साहब। शुक्रिया। सरदारी मुबारक हो गोंदू साहब। बहुत शुक्रिया। मुबारक हो बेटा। शुक्रिया वामसी साहब। बतूर, जब इसने पहली लड़ाई लड़ी, काफिरों के लिए कहर बन गया था। यूं तो रास्ते अलग थे, लेकिन अल्लाह शाहिद है, नीयत उसकी खराब नहीं थी। अपने बाबा की पैरवी अगर ना करता तो इसका अंजाम ये ना होता। जिसने तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया है, उनके सर कलम कर दूंगा मैं, कसम खाता हूं। बेटा, तुम इंतकाम तो लोगे इंतकाम, मगर किससे? ये गद्दारी करने वाला कौन है? कोई नहीं जानता ये खेल खेलने वाला कौन है, लेकिन जिसने भी ये किया है, हम फिल वक्त उसे मायूस नहीं करेंगे। वो बतूर का इल्जाम तुम पर लगाना चाहते थे। वो जो चाहते थे उन्हें मिल गया। हम उन्हें उन्हीं के बिछाए हुए जाल में फंसा देंगे। अगर वो मर्द की तरह मुकाबला नहीं कर सकते तो उनसे वैसे ही बात की जाएगी जो वो समझते हैं। तो क्या इसी वजह से दोनदार को इन सब से छुपा रहे हो? जो कोई भी इसके पीछे है, वो समझते हैं कि वो जीत गए। उन्हें सफ बंदी करने दीजिए। वो शैतान जो हमारे दरमियान मुसलमानों का लिबास पहने हुए हैं, उनकी रूहें तक नोच दी जाएंगी। उस दिन तक बातूर का कातिल मुझे ही सबको समझने दे। वक्त आएगा, उन शैतानों को जकड़ लूंगा और उनके सर कुचल के रख दूंगा। और दोनदार? दुंदार साहब अपने बेटे की तदफीन के वक्त इसकी कब्र पे मौजूद हो, उनका हक है वामसी साहब। मैंने खबर पहुंचा दी है, अब्दुल रहमान गाजी उन्हें आखिरी रसूमात के लिए लेकर आएंगे। बिल्कुल ठीक है उस्मान, ठीक है। हुजूर, बलगाए भाग गया। बलगाए तो अगर कहीं भाग सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत की तरफ। मेरे गजब से वो बच नहीं पाएगा।
तुमने खुद ही अपने लिए मुश्किलें चुनी है। मत करो ऐसा। जब वो बोले तो खामोश रहना, करीब आने पे दूर कर देना, बार बार उनका दिल बगैर वजह के तोड़ना। यह बर्दाश्त नहीं होता गुंजा। मत करो ऐसा, अपने आप को तकलीफ मत दो। तुम कहो तो मैं उस्मान साहब से बात करती हूँ। तुम उनसे कुछ नहीं कहोगी। सामान बांधकर चलते हैं यहाँ से। अगर हम चले जाएंगे तो बेहतर होगा। खैरियत तो है ना? क्या हुआ है? आपका चेहरा इस कदर क्यों उतरा हुआ है? बताती हूँ बेटा। बाला ने कुछ कहा है क्या? बताइए। बाला का दर्द बहुत बड़ा है। वो एक खातून के तौर पर मुश्किल तरीन इम्तिहान से गुजर रही है। क्या हुआ? कैसा इम्तिहान? बताए ना, बताइए ना, फिक्र हो रही है मुझे। मंगोलों के हमले में जो उसे जख्म लगा, तुम्हारे और उसके दरमियान आने वाला यही जख्म है। तुम उसके प्यार पे शक मत करो। बल्कि तुम्हें औलाद ना देने के खौफ की वजह से उसने तुमसे ये बात कही। ये कैसे हो सकता है? किसने कहा है उससे? क्या सिर्फ इतनी सी बात पे मैं उसे खुद से अलग कर दूंगा क्या? मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ। तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे दिल की तरह वसी है। जिस खातून ने बाला की देखभाल की, उसी ने ये बात बाला को बताई थी और ये भी कहा था कि ये जख्म लगने के बाद भी अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी जा सकती। उसे अल्लाह की जात पे पूरा यकीन है, लेकिन ये बात अंदर ही अंदर उसको खा रही है। कोई भी नहीं जानता वो क्या सोच रही होगी, वो किस हाल में होगी। काश मैं उसे थोड़ी और जिद करता और ये उससे जान लेता। अभी तक उसने ये दर्द अकेले ही सहा है, लेकिन अब ये दर्द तुम दोनों को सहना है। तुम एक दूसरे से मोहब्बत करने से भी ज्यादा एक दूसरे पर जान निछावर करते हो। मैं जानती हूँ कि तुम उस पर भी काबू पा लोगे इंशाअल्लाह। आपने तो माँ का हक अदा कर दिया, मेरे दिल को इत्मीनान बख्शा, मुझे हकीकत से आश्कार किया। अल्लाह आपका साया हमेशा मेरे सर पे कायम रखे, हमें कभी जुदा ना करे। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उस्मान कहाँ है? वो बालगाह से हिसाब पूरा करने गए हैं। कैसे? उसकी इतनी जुर्रत? तुम उस्मान साहब को नहीं जानती। ये सब तुम्हारी और यानीस की बदौलत हुआ है सोफिया। रद्दा साल्वाडोर, साल्वाडोर, अब आप आजाद है शहजादी।
हेलेन और आंद्रेयास कहाँ हैं दोनों? जब हम उनके कैद से फरार हो रहे थे तो एंड्रियास मारा गया। हमारा इंतजार कर रही है हेलेन। सल्वाडोर, मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगी। जो चाहिए था मिल गया, दरवेश। हेलेन को लेकर फौरन कले पहुंचो। तुम कौन हो? तुम्हारी मौत। मेरी मौत बनने के ख्वाहिशमंद बहुत देख चुका हूं मैं। अब वो सब इस पट्टी के नीचे हैं। अब्दुर्रहमान गाजी। सिपाहियों, अल्लाहु अकबर। किलिच, किलिच, अर्कुत। मेरा जवान अब्दुर्रहमान गाजी। किलिच, अर्कुत। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आलिशार, आलिशार तो तुम हो। आलिशार तो तुम हो वो फितना। दुंदार साहब को तुम जैसे गीदड़ों के हवाले कर देना मुझ जैसे संजाक सरदार को जेब नहीं देता। अपने कुत्तों के पीछे छुपकर भौंकने के बजाय अगर मर्द हो तो आओ लड़ो। आओ आलिशार। अब्दुर्रहमान गाजी। जब तुम्हारे पास पहाड़ जैसा दिल है तो अल्लाह के हुक्म से सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। खुश आमदीद बेटी। शुक्रिया सुल्तान खातून। शरबत बना के लाती हूँ, जब तक तुम दोनों बैठ के बातें करो।
तुम जानती तो हो मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है। तुम्हारे अलावा किसी और का मैं सोच भी नहीं सकता बाला। रब से मांगी हुई दुआ हो मेरी, और कोई नहीं। औलाद अल्लाह की देन है। जबकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो क्या खंजर से लगे जख्म में इतनी ताकत है कि हमें अलग कर सके बाला? उस्मान, ऐसा ना कहें। ये कैसे मुमकिन है? आपके बच्चे होंगे इंशाअल्लाह। मुस्तकबिल का सोचिए आप। मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो बाला। नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तुम्हारे बगैर रहना ऐसा है जैसे बिना रूह के जिस्म हो बाला। तुम मेरी कुव्वत हो, जुनून हो और रोशनी हो जिंदगी के। तुम ख्वाब हो मेरा, मोहब्बत हो मेरी। मोहतरम शेख को राजी करके जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है। तुम मेरी लाजवाल मोहब्बत हो। अल्लाह अगर औलाद अता नहीं भी करता तो राजी हूं मैं उससे। तुम मेरे साथ हो तो हर हाल में राजी हूं मैं। अब तुम बताओ कि तुम राजी हो इस पे? आप मुतमईन हैं तो मैं हर चीज पर राजी हूं उस्मान। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ अंदर बोरान। मुझे इजाजत दें। हुजूर आपसे एक बहादुर मिलना चाहता है। उसने कहा कि अहम काम है। ले आओ उसे। मंजिल कहाँ है उस्मान साहब? किजल अलमा है। अस्काली वाले इंतजार कर रहे हैं आपका। आपका फर्ज अहम है। हमें शिकस्त हुई आका, माफ कर दीजिए। मेरी बेटी, तुम वापस आ गई, मेरे लिए यही बहुत है। मेरे लिए आपने उस्मान के साथ सौदा किया बाबा। आपको ये नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी खातिर मैं इस जमीन को खून के समंदर में बदल सकता हूं। इंद्रियास कहाँ है? उसे उन्होंने कत्ल कर दिया। क्या ये तुम्हारी बेवकूफी है या फिर कोई गद्दारी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों का अंजाम सिर्फ मौत है। मेरी बात सुने।
अदाबाली के दरवेशों से हमारी जान बचाने वाला कोई और नहीं सल्वातोर है। शहजादी सही कह रही हैं। सल्वाडोर की वजह से ही आज हम जिंदा हैं और ये हमें बचाते हुए जख्मी भी हो गया था आका यानीस। अपने कमरे में जाओ बेटा। जो इनाम मैं तुम्हें दूंगा उसका इंतजार करो। सल्वाडोर झूठ बोल रहा है। क्या मतलब? गिरजाघर के चूहे जो हर दिन एक बिल्ली के परेशान करने से थक जाते हैं, वो फैसला करते हैं कि वो बिल्ली की गर्दन में घंटी बांधेंगे ताकि जब बिल्ली उसे हिलाती हुई आए तो उनको इसकी खबर पड़ जाए और इस तरह वो एक पुरसुकून जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए उन्हें एक बहादुर मगर बेवकूफ चूहे की जरूरत होती है। यहाँ उस्मान को एक बेवकूफ चूहा मिल गया है। क्या आप सिल्वाडोर को कत्ल कर देंगे? नहीं, मैं बिल्ली को मारूंगा। तब तक मैं उस बहादुर और बेवकूफ चूहे का इस्तेमाल करूंगा मेरी बेटी। लेकिन आप ये कैसे करेंगे? मैं सल्वाडोर को कुलोजो हिसार कले का कमांडर मुकर्रर करूंगा। बालगाय अभी छुपा हुआ है, लेकिन उसे जैसे ही मौका मिलेगा वो हमलावर होगा। सबसे पहले हमें हिफाजती इंतजाम देखने होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि लोगों का एतमाद बहाल हुआ, सब मुत्तहद हो गए। अब बालगाय को पता चल जाएगा कि उसका वास्ता किससे पड़ा है। इतना सब होने के बाद भी अच्छा हुआ कि उस्मान ने दुंदार साहब को नहीं मारा, वामसी साहब, वरना ये इत्तेहाद कायम करना आसान नहीं होता। सही कहा, सही कहा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ गुंदूज भाई? आ जाओ उस्मान। बैठो मेरे भाई। भाईजान, बलगाय को ढूंढना होगा हमें। हर चीज खो देने के बाद वो यहां से भागेगा, कोनियों को रवाना होगा। अगर अभी हम उसे नहीं रोकेंगे तो और ताकतवर होकर लौटेगा। हमें क्या करना चाहिए बताओ उस्मान, तुम इस बारे में क्या सोच रहे हो? अगर मुझे इजाजत हो तो मैं कोनूर और बोरान के साथ रवाना होना चाहूंगा और बलगाय को कोनिया जाने से पहले ही दबोच लूंगा। बेटा, अगर तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले वो कोनिया पहुंच गया तो? मौत का परिंदा पहाड़ों की ढलान नहीं देखते बामसी साहब। फिर उसे कोनियों में घुस के कत्ल करूंगा। ठीक है। कले पर नजर रखिए, सिद्दीक अपना फर्ज निभा रहा है, आप तक हर खबर पहुंचाएगा। वक्त आएगा कुलूजा हिसार कले के अंदर और उसके ऊपर काइयों का झंडा लहराएंगे। माशाल्लाह, यहाँ की बिल्कुल फिक्र मत करना बेटा, खैर से जाओ। ठीक है, शुक्रिया बामसी साहब। दुंदार साहब को जनाजे से पहले अब्दुल रहमान गाजी लेकर आएंगे। कबीला बद्र होने से पहले उन्हें अपने बेटे के जनाजे की आखिरी रसूमात में शरीक होना चाहिए। भाईजान, दुंदार साहब जिंदा है, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए।
सिर्फ इसी सूरत हम जान पाएंगे कि घात लगाने वाला कौन था। इजाजत दीजिए। हमने फतह के परचम लहरा दिए सिद्दीक भाई। उस्मान साहब का हुक्म है, गौर से बात सुनो। उस्मान साहब के हुक्म पर अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। मुझे क्या करना होगा बुरहान? तुम सोफिया को बचाकर यानीस के पास ले जाओगे। इस तरह से उनका एतमाद तुम पर और भी बढ़ जाएगा। जब हम इस्लाम की फतह के परचम लेकर कले का मुहासरा करने आएंगे तो वहां के दरवाजे खोलने वाले तुम ही होगे। या इलाही, मेरा फरीजा मुश्किल और बोझ भारी है। मुझे उस्मान साहब के सामने और उस्मान साहब को उम्मत मोहम्मद के सामने शर्मिंदा ना करना। या इलाही, उस्मान साहब और उनके सारे साथियों को जो तेरी खातिर कुफ्फार से लड़ते हैं, या रब, तूने ऐसी फतह अता फरमा कि बेगुनाहों के लिए त्योहार हो। अगर तू चाहे तो इस त्योहार पर तेरा ये बंदा खुद को कुर्बान कर देगा। इस्लाम की शान के लिए मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। क्या ये काफी नहीं कि मेरी जान मोमिनीन के लिए फिदा हो जाए? तूने मुझे गाजी बनाया और अब तू ही मुझे शहादत के मर्तबे पे फाइज करेगा। आमीन। सल्वाडोर, आका यानी साहब का इंतजार कर रहे हैं। आ रहा हूं मैं। और मेरे साथ साथ हजारों घोड़सवार भी आ रहे हैं। बस थोड़ा इंतजार करो, उस्मान साहब आएंगे। जोरबा जी कहिए। सिपाहियों को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी जाएं। मेरे वफादार सिपाहियों को इकट्ठा करके कहो कि आज रात हवेली में पहुंच जाएं। संजाक सरदार आलीशार साहब शानदार दावत का एहतमाम कर रहे हैं। जैसा आपका हुक्म। मलिक, कबीलों में खबर भिजवा दो कि गेहातू के हुक्म के मुताबिक मैं दोबारा संजाक सरदार बना दिया गया हूं। और अगर कोई नहीं मानता तो उन लोगों को गेहातू का ये फरमान दिखा दो।
अगर उन्होंने मजामत की तो? बालगाय से बुरा तशद्दुद करना उन पर। बालगाय को बरतरफ करके मुझे हाकिम बना दिया गया है। उन सबको मेरा हुक्म मानना होगा। जहां तक काई की बात है, उनसे मामलात मैं खुद तय करूंगा। जैसे आपका हुक्म हुजूर। तुम्हारी वजह से मेरा सोना चोरी हुआ। कलोजा, हिसार और गाय कबीले को जंग के दहाने पर तुमने बचाया। मेरी दी हुई अमानत का तुमने इस तरीके से ख्याल रखा। जोरबा। जी हुजूर। हमारी पोशाक तैयार की जाए। बालगाय का मामला फिलहाल खत्म समझो। अब मुझे उस औरत सोफिया से अपना हिसाब पूरा करना है। दुंदार साहब को उनके कमरे में पहुंचा दिया? जी पहुंचा दिया। अच्छी खबर है, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारी मोहब्बत इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। अपने लिए तो मैंने कभी कुछ नहीं चाहा। अल्लाह ने चाहा अगर उस्मान और मैं मिलकर घर बसाएंगे, फिर मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश होगी कि अल्लाह हमें औलाद दे। गुंजा, इंशाअल्लाह बाला, इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो ऐसे ही होगा। इंशाअल्लाह। क्या अंदर आ सकता हूं मैं? बिल्कुल आ जाए उस्मान साहब। मैं बस सरजान खातून की तरफ ही जा रही थी। इजाजत चाहती हूँ। शुक्र है मुस्कुराते हुए देख लिया। अब चाहे सफर में सारी जिंदगी गुजर जाए, गम नहीं। कौन सा सफर उस्मान? खैरियत है? बलगाय को हम उसके हाल पे छोड़ नहीं सकते। अगर उसके पीछे नहीं जाएंगे तो वो और ताकतवर होकर लौटेगा। मंगोलों की वजह से भी मसला हो सकता है। अगर बालगाय की जान न ली तो फिर मसला इससे भी बहुत बड़ा होगा। उसे रास्ते में ही पकड़ूंगा और वहीं उसकी जान लूंगा, वगरना कोनिया जाकर मार दूंगा। मेरे वापस आने तक कबीले से गैर जरूरी बाहर मत निकलना। आप जैसे कहें। हमारी फिक्र ना करें। अल्लाह के वास्ते मोहतात रहिएगा। तो क्या डर है तुम्हें कि मुझे कहीं कुछ हो ना जाए? आपको कुछ नहीं होगा। अल्लाह आपको कामयाब लौटाए और जो भी आप पर मुश्किल आए वो मुझे दे दे। नहीं, इस दुआ पर मैं आमीन नहीं कहूंगा। तुम ठीक रहो तो उस्मान भी ठीक रहेगा। मुझे नहीं मालूम कैसे, लेकिन जब हंसती हो ना, मुझ में इतनी कुव्वत आ जाती है कि अगर पहाड़ भी तोड़ने का कहा जाए तो रेजा रेजा कर दूं। ठीक है, अपनी मोहब्बत और दुआओं में याद रखना मुझे। मेरी दुआएं और मोहब्बत आपके साथ हैं। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। दुंदार साहब, कैसी तबीयत है? मैं आपकी शायान शान इस हवेली में आपकी देखभाल करूंगा। आप बेफिक्र हो जाइए। मुझे यहाँ
मुझे यहाँ क्यों लाए हो आलिशार? मुझे फौरी तौर पर अपने कबीले वापस जाना है। अच्छा, ताकि उस्मान अपना अधूरा काम पूरा कर सके। उस्मान ने सामसा के सिपाहियों की मदद से कबीले पर हमला करके अपने बाबा की जगह पर कुंदूस को बिठा दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो? जब तक उसके भाई का वक्त नहीं आ जाता, वो उसे उंगलियों पर नचाएगा, ताकि वो कबीले का खुद सरदार बन सके। कबीले की जिम्मेदारी मेरे पास है आलिशार, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसने सबको बता दिया है कि आप मर चुके हैं। जिस दिन के हाथों को पैगाम भेजकर उसकी जान बचाई मैंने, लानत हो उस दिन पर। काश मैं बालगाय को उसकी जान लेने देता। दूनदार साहब, संभाले खुद को। उस्मान की शुरू से ही नीयत ठीक नहीं थी। तो फिर उसने मुझे मारा क्यों नहीं? कौन जाने वो अपने जहन में कौन सी चाल बुन रहा है। मगर सबसे पहले मैं जहरा खातून और आईगुल को उसकी कैद से छुड़ा कर लाऊंगा। आप आराम कीजिए। जहरा मेरी बेटी, बेटी मेरी। सभी को यही समझने दें कि आप मर चुके हैं। हमें तो यह भी नहीं मालूम कि आपके जिंदा होने की खबर का सुनकर जहरा खातून और आईगुल के साथ वो क्या सुलूक करेंगे। कुछ भी हो सकता है। मेरी बेटी आईगुल। काला दुनिया के बहादुर और माहिर जंगजू साल्वादोर, हमारे मुकद्दस बाप के इंसाफ और हमारी पाक माँ की रहमत के साथ हुकूमत करो। मैं तुम्हें कुलोजा हिसार कले का अपना कमांडर बना रहा हूं। बाबा, बेटे और मुकद्दस रूह के नाम पर। अगर मैं अपने मुकद्दस बाबा के रास्ते को छोड़ूं, तो ये तलवार मेरी हड्डियों से मेरा गोश्त अलग कर दे। आलिशार साहब आए, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। आका यानीस को खबर करो। आमीन। मैं अपनी वफादारी की कसम खाता हूं कि मैं अपनी आखिरी सांस तक दुश्मनों से डट कर मुकाबला करूंगा और अपनी जिंदगी अपनी इज्जत के लिए गुजारूंगा। आका यानीस। आका आलिशार साहब आए हैं।
मेरा तुमसे एक ही सवाल है, मुझे बिल्कुल सही जवाब चाहिए। उस्मान ने बालगाय को बेचने के लिए तुम्हारे बाबा को क्या पेशकश की थी? मुझे यकीन है उस्मान की कैद की यादें खुशगवार नहीं होंगी। जब सब कुछ जानते हैं तो यकीनन हर बात का जवाब भी जानते होंगे। चंगेज खान के कवानीन और उसका खंजर। और तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? गेहातू ने मुझे यह खत बतौर सांजाक सरदार के तुम्हें देने का हुक्म दिया है। तो वो कवानीन और खंजर चाहता है। बदले में क्या देगा? उस्मान की मौत और तुम्हारी जिंदगी के बदले में। उस्मान ने अकेले ही बालगाय को तबाह कर दिया है। तुम जानती हो वो इंतकाम के लिए वापस आएगा। ये हाथू या तुम, मैं किस पे एतबार कर सकती हूँ? कातिल खुशबू है तुम्हारी, लेकिन तुम अंदाजा भी नहीं कर सकती कि जब तुम मरोगी तो कैसी बू आएगी। मेरे पीछे तुमने जो भी साजिशें की मैं जानता हूं, और अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं सब कुछ भूलने को तैयार हूं। अगर मैं उस्मान को मार दूं, कवानीन और खंजर के हाथों को दे दूं तो जीत हम दोनों की होगी। उस्मान ने दुंदार को मार दिया है और भाई के साथ कबीले पर कब्जा कर लिया। तो अब बताओ मुझे, तुम्हारे हाथ क्या बचा? दुंदार जिंदा है। वो अपनी गुस्ताख बीवी और बेटी के साथ जिस शाख को थाम कर जिंदा रह सकते हैं वो मैं हूं। मैं कबीला दूंदार को दूंगा और ये सब मैं तुम्हारे साथ मिलकर करूंगा। गेहातू पर कैसे एतबार किया जाए? गेहातू शहजादी अदल फैले से शादी करना चाहता है और चाहता है कि बाजंतीनियों के साथ तिजारत को मजबूत किया जाए। शहजादी कूनिया जा रही है। अब हम दोनों के लिए सिर्फ एक ही दुश्मन बचा है सोफिया, और वो है उस्मान। या तुम मेरे साथ होगी या फिर मट्टी के नीचे। शहजादी, हम दोनों को यहाँ से जाने दें। भाई के जनाजे में जाना हमारा हक है। मसला हक और हुकूक का होता तो मेरा बतूर सियाह मिट्टी का हकदार नहीं था ऐगुल।
अच्छी तरह से सुन लो जहरा, तुमने जो काम किए हैं उसके बाद तुम कबीले का एक लुक्मा नहीं खा सकती। बेटे की आखिरी रसूमात अदा करके अपनी बेटी को लेकर कबीले से दूर चली जाओ। जाओ उन्हीं मंगोलों के पास। इसका क्या मतलब है? औस की रिवायात में गद्दार की सजा सिर्फ मौत है। गुंदोज साहब की रहमदिली के लिए अल्लाह का शुक्र करो। जिन्होंने हमें दुश्मनों का मोहताज बनाया उनका क्या, और हमें गद्दार कह रहे हैं। बस करो। बेशरम, बदइखलाक, बदतमीज औरत, ये सब कुछ तुम्हारी लालच और शरारत की वजह से हुआ है। उस्मान के लिए तुम्हारा हंसे इतना बढ़ गया कि तुम बालगाय के पास घुटनों के बल रेंगती हुई चली गई। तुमने अपने बेटे को खो दिया, लेकिन तुमको फिर भी अकल नहीं आई। संजान खातून, रुक जाए, मुझे यहाँ से जाने दें। जाओ और अपने बेटे की आखिरी रसूमात अदा करो, और अगर बेटे का सामना करने की शक्ल है तो अलविदा कह देना। जाओ यहाँ से। हमारा जो आपके ऊपर एतमाद था वो आपने सही साबित किया है उस्मान साहब। बालगाय को पसपा कर दिया। कोशिश हमारी और फतह अल्लाह की तरफ से, शुक्र है उसका। तुर्क हथियार नहीं डालते और ना ही झुकते हैं, बालगाय ये जान चुका है। लेकिन अब ये और भी मुश्किल होगा, याद रखना, समझ गए? बालगाय को अगर तबाह न किया तो वो और ताकतवर होकर लौट आएगा। हमारा मकसद बहुत बड़ा है। अब हमारी गैर रस्मी जिद्दोजहद और भी मुश्किल होगी। अब मेरी एक बात गौर से सुनो उस्मान बेटा, जब हम अपने इक़दाम कर रहे हैं, शैतानों की फौज बिला इश्तियाल हमला कर रही है। गिहातों ने अलीशार को दोबारा संजाक सरदार बना दिया, क्योंकि बालगाय और उसके माबैन अब ताल्लुकात सही नहीं हैं। चंगेज खान के कवानीन की वजह से बालगाय गिहातों की नजरों से गिर गया है। इस गुस्से के साथ ये वाज़ेह है कि वो वापस आएगा और तुर्क कबाइल पर हमला होगा, देखना तुम। बालगाय कुछ नहीं कर सकता अब यहाँ। खौफ और हरास फैलाने के लिए उसके पास कुछ नहीं। हम शहीद होने से दरेग नहीं करते, अल्लाह की राह में लड़ते रहेंगे। मैं जानता हूं, इस बात में हमें कोई शक नहीं। अब बालगाई के साथ साथ एक और बहुत अहम काम है उस्मान बेटा। कुस्तुनतुनिया में रहने वाली शहजादी एदिल्फा शहनशाह की तरफ से मंगोल गवर्नर गिहातों से शादी करने जा रही है।